ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। झारखंड में कल 3480 मरीज मिले हैं, वहीं रांची में सिर्फ 1393 मरीज मिले हैं। कल यदि बात करें तो 28 लोगों ने कोरोना से अपनी जानें गंवाई हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री भी अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। और कल भी मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक किए थे और आज भी संभवतः मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कई निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन भी जो बेड की संख्या कम है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जो सदर अस्पताल है कोविड अस्पताल घोषित करने के बाद आज से कह सकते हैं वहां पे 240 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। वहीं आने वाले 10 दिनों के अंदर डोरंडा और खेलगांव में 200 और 90 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाए जाएंगे। निर्णय लिया गया है पब्लिक के हित में, अपना हित में, अपना स्टाफ के हित में निर्णय लिया गया है और छोटा निर्णय लिया गया है कि जो सभी को भला ले। ज़्यादा भी नहीं है, बस यह है कि लोकल डिस्टेंस पालन नहीं कर रहा होगा, अभी मास्क लगा के और बाकी तो सब ठीक हो जाता है ताकि किसी भी जो संक्रमित मरीज हैं उनके इलाज में कोताही नहीं हो। वहीं दूसरी ओर जो आम लोग हैं वे भी अपने प्रतिष्ठानों को अब बंद करने लगे हैं। यह नज़ारा रांची के अरगोड़ा चौक स्थित स्वीट दुकान का है, जहां पे दुकानदार ने खुद ही अपने दुकान में बैनर पोस्टर लगा के दुकान को बंद कर दिया है, क्योंकि वे मानते हैं कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में दुकानें भी बंद होनी चाहिए ताकि जो संक्रमण की रफ्तार है उसे रोका जा सके। हालांकि दुकानदार से बातचीत नहीं हो पाई, पर जो अगल बगल के दुकानदार हैं कहीं ना कहीं वे भी इस दिशा में अब कार्य करने के लिए सोच रहे हैं। आइए जानते हैं दुकानदार इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। पानी के लिए जद्दोजहद तो आपने सुना होगा, पानी के लिए संग्राम भी आपने सुना होगा, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वाकई ये झारखंड के लिए काफ़ी शर्म की बात है। जमशेदपुर शहर से महज 25 किलोमीटर दूर पर बसा जादूगोड़ा के कुलमाड़ा पंचायत के कुलमाटी गांव की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। 40 से 50 आदिवासी परिवार यहाँ रहता है। भले ही झारखंड को बिहार से अलग हुए 21 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस गांव को पानी नहीं मिला है। बड़ी विडंबना की बात है कि इस गांव में 6 चापाकल है और 3 चापाकल सूख चुका है और बाकी बचे 3 चापाकल खराब है। हालांकि इस गांव के लोग का जीवन एक कुआं पे आधारित है और वो भी कुआं अब लोगों के कब्जे में है। इतना ही नहीं, गांव के लोग कुआं पर पहरा देते हैं और पहरा इसलिए कि उनका पानी कोई दूसरा आदमी न ले जाए। अब तो इस गांव की बेटी की भी नहीं ब्याह हो रही है और युवक भी इस गांव के कुमारे रह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि जो इलाका है ये जादूगोड़ा भारत सरकार के उपक्रम यूसीआईएल के क्षेत्र में पड़ता है। सीएसआर के तहत यूसीआईएल की जिम्मेवारी बनती है कि इस गांव में मूलभूत सुविधा दे, लेकिन अब तक मूलभूत सुविधा नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, अब तो इस गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस कुआं पर लोग आश्रित है उस कुआं पर ताला मारने के बजाय उस पर हल रख दिया जाता है। टोला जबला है और हम लोग जो यहाँ पानी के लिए हम लोग का सुविधा नहीं है। हम लोग गर्मी का सीजन जब खत्म होता है तो हम लोग 1-2 बाल्टी करके तभी कोई बांध करके लेके जाते हैं। सरकार से क्या मांग करेगी? सरकार से यही मांग है कि हम लोग को नल वल बना दे। और हल रखने के बाद लोग यह समझ पाते हैं कि अब जिस व्यक्ति का हल है वो आदमी इस कुआं से पानी निकालेगा। दूसरा व्यक्ति अगर इस कुआं से पानी निकाला तो उनके साथ मारपीट तक की नौबत आ जाती है। ये तो बड़ी विडंबना है कि झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की निगाहें इस गांव पर नहीं पड़ी है, लेकिन ज़रूरत है कि इस गांव में पानी पहुंचाने की। लेकिन पहाड़ों के बीच घिरा ये गांव आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। इतना ही नहीं, अब तो इस गांव में मूलभूत सुविधा भी नहीं पहुंची है। इस गांव के लोग ये कहते हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव में हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे, कारण कि हमें न तो पानी मिल रहा है,
और ना ही मूलभूत सुविधा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस गांव और इस इलाके में लोग वोट तो लेते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधा इस गांव को क्यों नहीं मिलता। अब तो पानी पर भी पहरा है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जादूगोड़ा के कुलमाड़ा गांव। नहाय खाए के साथ आज चैती छठ की शुरुआत हो गई है, मगर बड़गांव में इस बार पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। वैसे तो बड़गांव में छठ पूजा को राजकीय मेला का सरकार द्वारा दर्जा दिया गया था, मगर इस बार कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेला का आयोजन नहीं किया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़गांव का यह सूर्य तालाब है और यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। एक भी श्रद्धालु यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। वैसे प्रत्येक वर्ष यहाँ पर राज्य के कोने कोने से लोग आते थे और 4 दिन यही बड़गांव में प्रवास कर छठ व्रत को धारण करते थे और उसके बाद उगते सूरज को अर्घ देकर यहाँ से लोग गुजरते थे। मगर इस बार यहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और एक भी लोग नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा 4 दिन पूर्व ही यहाँ पर बैठक कर यह घोषणा कर दिया गया था कि इस बार बड़गांव में छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। जो भी श्रद्धालु हैं वे अपने घर में ही छठ पूजा करेंगे, मगर घाटों पर इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बता दें कि यहाँ पर पूर्व में तैयारी की गई थी और यहाँ पर काफ़ी लोग तैयारी से जुटे हुए थे। यहाँ पर देखिए चूल्हा का निर्माण कराया गया था ताकि बाहर से जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे वे लोग यहाँ पर छठ व्रत को धारण कर सके और यहीं प्रवास कर सके। मगर इस बार यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु नहीं पहुँचे, जिसके कारण यहाँ के दुकानदारों में भी मायूसी है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी हैं। इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि ये लोग क्या बताना चाहेंगे। आप बताइए, पहले यहाँ जब मेला लगता था तो किस तरह का माहौल होता था? माहौल तो ऐसा रहता था कि पूरा रौनक रहता था। आज के दिन अच्छा लगता था गांव में भी। अच्छा। और श्रद्धालु लोग पूजा पाठ जो करते थे, भगवान का भी पूजा अर्चना होता। लेकिन इस बार तो भाई मायूसी छाया हुआ है, समझिए कोरोना के कारण। जी, कोरोना से आप लोग को भी डर लग रहा है? डर तो सर है, ये है, सभी लोग को है, क्यों नहीं डर है उससे। ये सब देखते हुए बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में कोरोना का भय है, जिसके कारण यहाँ पर लोग भी बंद किए हुए हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानना चाहेंगे। छठ जब होता था यहाँ पर तो क्या माहौल रहता था, कितने लोग पहुँचते थे? बहुत लोग पूछते थे। मेला पुराना मेला है, छठ का मेला। अच्छा। अब होना चाहिए, अब इसको नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा। सब दिन का पुराना मेला छठ का हम बताते। कोरोना जो हो गया, कोरोना से आप लोग भी डर? कोरोना उधर नहीं, इधर तो नहीं है। इधर कोरोना नहीं है ना। लेकिन बड़गांव में भी पॉजिटिव मिला है। अब कहीं होगा छिपल तक का, यहाँ तो ठीक है माहौल। ग्रामीणों का कहना कि यहाँ का माहौल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा जो एहतियात बरता गया है वो अच्छी कदम उठाई गई, क्योंकि यहाँ का जो इस तरह से कोरोना का प्रसार हो रहा था, अगर इस तरह का कदम नहीं उठाया जाता तो शायद यहाँ पर प्रसार और भी बढ़ सकता था। कुछ महिलाएं हमें दूर में दिखाई दे रही, जो लगता है दूसरे जगह से आई है और यहाँ से स्नान करने के बाद वो छठ व्रत को धारण करेगी, लेकिन यहाँ पर किसी को छठ व्रत करने की इजाज़त नहीं दी गई है। बाहर से जो भी लोग आएंगे वो यहाँ से सीधे पानी ले जाएंगे और पानी ले जाने के बाद अपने घर में ही छठ व्रत को धारण करेंगे। अब देखना यह होगा कि 2 दिन और बच रहा है, यहाँ पर लोग पहुँच पाते हैं या जिला प्रशासन की पाबंदी यहाँ पर रंग लाती है। कैमरा पर्सन अमृतेश के साथ राजकुमार मिश्रा, कशिश न्यूज बड़गांव। पूरे भारत के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर पिछले 15 दिनों की बात करेंगे तो बिहार में महज 100 से 200 केस आ रहे थे, लेकिन अगर कल की बात करेंगे तो बिहार में ये केस की संख्या 6000 के आसपास। पटना में अकेले कल 2000 मरीज मिले। लेकिन हम आपको आज जिस वानगी से भेंट कराने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं वो भी अपने आप में थोड़ा आश्चर्य है। पिछले साल आपको पता होगा जब कोरोना संक्रमण हुआ था तो लॉकडाउन लगा था। अब पूरे भारत के स्टेशनों पर कोविड मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे। हमने भी खबरें चलाई थी, कई मीडिया लोगों ने भी खबरें चलाई थी, सारे इंतजाम किए गए थे उस समय, जबकि भारत में मरीजों की संख्या बहुत कम थी और संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज नहीं फैल रहा था। लेकिन अब हालात इतने ख़राब हैं कि पटना के साथ साथ पूरे बिहार में संक्रमण दुगुना तिगुना रफ्तार से फैल रहा है। लेकिन अब ज़रा नज़ारा आप देखिए, पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन पे आउटर पर खड़ी है ये आइसोलेशन कोविड वार्ड, और यूँ ही ये 7 महीने से बेकार है। चलिए ये बात सही है कि पिछले संक्रमण में इसका काम नहीं हुआ या संक्रमण धीरे धीरे कम हुआ तो इसका उपयोग नहीं किया गया, लेकिन अब हालात इतने बदतर हैं लेकिन ये अभी तक यूं ही पड़ी है। रेलवे प्रशासन क्या इसे आइसोलेशन वार्ड नहीं बना सकता? अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। आखिर क्यों नहीं किया गया? अभी तक इसे तैयार नहीं किया गया, यह भी बड़ा सवाल है। सवाल सीधा है कि रेलवे लगातार ट्रेनों की संख्या बढ़ा रही है, चला भी रही है,
ये भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं राजस्व आनी चाहिए, चूँकि रेलवे बहुत बड़ा विभाग है। लेकिन सवाल सीधा है कि जो आइसोलेशन वार्ड तैयार हैं, क्या उन्हें आइसोलेशन वार्ड के तौर पर पूरी तरह तैयार करके कोविड मरीजों के लिए इलाज का इंतज़ाम नहीं किया जाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर अधिकारी चुप्पी बनाए बैठे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी, हमने खबरें चलाई हैं और कई खबरें चलाने के बाद हमने उसका असर भी हुआ है। निश्चित तौर पर इस खबर का भी असर होगा और ये खबर रेलवे प्रशासन तक जाएगी और कहीं कि इस पूरे मामले में रेलवे प्रशासन एक बड़ा कदम उठाएगा। लेकिन सवाल सीधा है, अभी ज़रूरत है कि जो कोच रेलवे प्रशासन के आइसोलेशन वार्ड या कोविड मरीज के तौर पर इलाज के तौर पर पिछले साल बनाए गए थे, उनको तुरंत चालू किया जाए, उनमें सारी सुविधा प्रदान की जाए और कम से कम अगर ज़रूरत पड़े तो तत्काल उसमें इलाज की शुरुआत की जाए। देखना होगा फिलहाल रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले पर, इस पूरे खबर पर कब तक ध्यान लाता है और कब तक आइसोलेशन वार्ड को चालू करने की कार्रवाई की जाती है। मरगू आलम, कशिश न्यूज़, पटना।